ओम शांति। आज 30/1/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। आज का प्रश्न, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा न हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाए। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। अगला, बाबा कहते, देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल होती है। कोई सेमी कामवश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करे, ये करे। कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे। अगला, आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है। अगला, बाबा कहते, यह भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती हैं, परंतु ऐसा न हो भूलों में फंसते ही जाओ। एक ही बार भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। अगला, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। अगला, बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। अगला, देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत भूलें करते हैं। अगला, सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है। वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल न हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरा, सच्चा पिताव्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, जो स्नेही को पसंद
है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भाव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल की विदाई मिल जाएगी। स्लोगन: स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति के हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्मभोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है, उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।